अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। आज लाहौर में जो कि हमारा ये नश्तर टाउन इलाका काउंट होता है, इसमें बहुत बारिश हुई। ये तोते रखे हुए मैंने, और इस बारिश में फैसल और बच्चे नहाते रहे। अब मैं आपको दिखाती कि उस दिन जो मैं आपको छोटी छोटी भिंडी दिखाई थी वो कितनी बड़ी हो गई है। ये देखें ज़रा, पूरे ये वैसे भी लेडी फिंगर कहलाती है, तो पूरे फिंगर के बराबर जो है इसका साइज़ जो है वो हो गया है। बारिश बहुत हुई, इसमें बच्चे भी नहाए। आज मेरे हस्बैंड फैसल जो घर में थे वो भी बारिश में नहाते रहे। फिर अचानक उन्होंने भी देख ले बूंदाबांदी हो रही है, अचानक फरमाइश कर दीजिए पकोड़े बनाए जाएं। पकोड़े बनाने के लिए सामान सारा मेरे पास घर में था। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स मैंने शामिल किए हैं वो आप देख रहे हैं कि ये मैंने सारी चीज़ें जो है वो तैयार करके रखी हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। इसमें 2 कप मैंने बेसन लिया है, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी कलौंजी, 2 चम्मच सूखा धनिया वो मैंने मैश कर लिया है, और 1 चम्मच ज़ीरा। इसके साथ ही जो चीज़ें इसमें मैं ऐड करूँगी वो हरा धनिया, 2 सब्ज़ मिर्च मैंने काटी हैं, ये 3 अदद दरमियाने दर्जे के आलू हैं वो हैं, और इसको मैंने गोल शेप में नहीं काटा, ऐसे काटा है। ये मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं ऐसे चिप्स की तरह। और 3 अदद जो हैं वो दरमियानी प्याज ली हैं, और 6 पत्ते जो हैं वो पालक के इसमें ऐड करूँगी मैं। पालक से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा और मज़े का आता है। अब ये सारी इंग्रेडिएंट्स जो कि घर में ही अवेल थी, मुझे बाहर से कुछ भी नहीं मंगाना पड़ा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। अब मैंने इसमें सबसे पहले अपनी इंग्रेडिएंट जो है मैं शामिल करना शुरू करनी है। सूखा धनिया डाला मैंने इसमें, जो मैंने थोड़ा सा काटा हुआ था, और इसके साथ ही जो मैं दूसरी चीज़ शामिल करूँगी वो सब्ज़ मिर्च है। सब्ज़ मिर्च मैंने 2 डाली, इस वजह से लाल मिर्च जो मैंने हाफ चम्मच डाली। आप नमक मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप शामिल कर सकते हैं। इसमें फिर मैंने जो 3 आलू काटे हुए थे लंबे स्लाइस की शक्ल में, वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। फिर अब हम इसमें जो है वो प्याज शामिल करेंगे, जो मैंने 3 अदद जो है वो काटी थी, वो वाली बारीक बारीक प्याज काटी है। बहुत मज़े की लगती है फ्राई हुई पकौड़ों के साथ। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पालक, जो कि 6 पत्ते लेके मैंने 2 के काटे हुए थे। अब हमने ये चीज़ें इसमें शामिल कर दी मिक्सिंग बाउल में। अब हम अपने मसाला जार जो मैंने आपको पहले बताए हैं वो सारे इसमें शामिल कर देंगे। अब हमारे पास, अब आप देख रहे हैं कि हमने इसमें सारे मसाला जात भी शामिल कर दिए हैं, और साथ जो है जो प्याज और आलू काटे थे वो शामिल करने के बाद अब हमने जो 2 कप बेसन लिया था वो इसमें शामिल करेंगे। सारी इंग्रेडिएंट जो हैं वो मैंने इसमें बॉल में शामिल कर दी हैं, बिल्कुल इजी सिंपल तरीके से। लेकिन क्या है कि जो आलूओं की शेप है उससे इसकी लुक चेंज हो जाएगी, और इस बहुत ही क्रिस्पी लगता है। वैसे अमूमन पकोड़े जो है वो लोग गोल शेप में बनाते हैं, और आलू भी जो गोल काटते हैं, लेकिन मैं इस शेप में काटती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो शेप में पसंद करते हैं। 1 कप इसमें पानी हम ऐड करेंगे। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है पानी डालने का तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हैं, ताकि जो हमारा मिक्सचर जो है वो ज़्यादा पतला ना बन जाए। इसको हमने इतना थिक भी नहीं रखना, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और पतला भी नहीं करना, बस नॉर्मल साइज जिसमें आप इजीली पकोड़े फ्राई कर सकें। हमारा जो बैटर है वो इतना होना चाहिए कि ना तो वो बिल्कुल ही चम्मच में आए ना, और ना ही ऐसा हो कि पकोड़े जो बने वो सख्त बने। इसलिए हमने इसमें 1 कप जो है वो पानी शामिल किया है। मुझे आइडिया है कि कितनी चीज़ किस में शामिल करनी है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करके अगर ज़रूरत पड़े तो फिर और डाल लीजिएगा। अब हमने इन सारे चीज़ों को मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से, ताकि नमक और मिर्च इसमें अच्छे तरीके से जो है वो शामिल हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो मिक्सचर है वो बन गया है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब हमारा जो बैटर है वो तैयार हो गया है। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है और इसके चूल्हा जो है वो जला दिया है।
बाहर मौसम जो है वो थोड़ा सा, रोशनी इतनी नहीं तो इस वजह से थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। अब हमने क्या कि हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। इसको आपने कम से कम 5 से 6 मिनट में ऑयल जो है गर्म हो जाता है। फिर इसमें अब हम जो है वो पकौड़े डालने शुरू करेंगे। बेसन का जो पेस्ट है वो डालने शुरू करेंगे पकौड़े बनाने के लिए। इस आप हाथ से भी डाल सकते हैं, चम्मच से भी डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा बड़ा पकौड़ा नहीं बनाती, छोटे छोटे बनाती हूँ। क्रिस्पी बनते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं, देखने में लुक भी इनकी जो है वो अच्छी आती है। ऑयल गर्म था, इस वजह से फ़ौरन ही जो पकौड़े हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। अब जब हमने इसमें पेस्ट जो है वो चम्मच से पकौड़ों की शक्ल में इसमें डाल लिया तो फिर हम इसको थोड़ी देर 2-3 मिनट ऐसे रहने देंगे। फिर हम इसको चम्मच से इसका साइड जो है वो पलटेंगे। पकोड़े जो हैं वो जो गोल शेप में होते हैं वो ज़रा सख्त लगते हैं खाने में बच्चों को, तो इस तरह उनको एक चिप्स का जो टेस्ट है वो भी मिल जाता है और इसके साथ साथ जो पकोड़ों का टेस्ट वो भी इंजॉय कर लेते हैं। ये स्पेशल पकोड़े मैंने फैसल के कहने पे बनाए हैं, अदरवाइज़ अगर वो घर में ना होते तो शायद सिर्फ बच्चों के कहने पे मैं ना भी बनाती। और मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर ली जाए। लाहौर का मौसम तो आज वैसे भी बहुत अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है। अब आपने देखा कि जो पकोड़े हैं वो गोल्डन जो कलर है उनमें आ गया है, देखने में बहुत, और खुशबू तो इतनी मज़े की है। व्यूअर्स, आप किसी दिन घर आइएगा, देखें इसकी लुक, देखें पकोड़े की। मैं आपको खुद गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा चीज़ें बना के खिलाऊंगी। अब मैं बाहर का थोड़ा सा आपको नज़ारा ये देखें, छत पे अभी भी बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी जो हो रही है और उधर से मेरे पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं। ये देखें, फाइनल हमने जो पकोड़े हैं वो बना लिए हैं केचप के साथ। आप इसको खाएं, इंजॉय करें। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान रेसिपी है। जब आप इसको खुद घर में बनाएंगे, टेस्ट करेंगे तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैं आपको एक चेक करवाती हूँ, ये देखें ज़रा, देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही टेस्टी। आप इस डिश को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइए।